का स्वागत है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहे और पीएम मोदी ने आज वाराणसी में 3 दिन के राष्ट्रीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया था, जहां पीएम ने शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास। उन्होंने कहा कि शिक्षक ये तय कर लें कि डिग्री धारक तैयार। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई दिशा देने वाली है और ये इस प्रकार तैयार की गई है कि जो कि सभी बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार तैयार कर सकेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका बाबतपुर हवाई अड्डे पर स्वागत किया। पीएम ने अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र किचन का भी उद्घाटन किया, जिसमें 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की व्यवस्था। पीएम ने छात्र छात्राओं संग संवाद किया। अपने दौरे के दौरान पीएम रुपए की 43 परियोजनाओं की सौगात भी दी। जो कि आज वाराणसी के दौरे पर रहे पीएम मोदी ने आज वाराणसी में 3 दिन के राष्ट्रीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। वाराणसी कन्वेंशन सेंटर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया था, जहां पीएम ने शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षक तय कर लें कि हम केवल डिग्री तैयार ना करें और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई दिशा देने वाली है। ये इस प्रकार तैयार की गई है कि जो भी उनकी रुचि के अनुसार तैयार कर सकेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका बाबतपुर हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। पीएम ने अर्दली बाजार एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र किचन का भी आज उद्घाटन किया। इसमें 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की व्यवस्था है। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं संग संवाद भी किया और अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 1800 की 43 परियोजनाओं की सौगात भी वाराणसी वासियों को दी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निमेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, आज करीब करीब 4 महीने बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और 1800 करोड़ रुपए की सौगात यानी कि एक बड़ा तोहफा काशीवासियों को उन्होंने दिया। बिल्कुल पूजा, ये काफी अहम दिन है काशीवासियों के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो ईडब्ल्यूएस यानी कि इस्लामिक आवास जो है अपने हाथों से लोकार्पण किया है, लोगों को स्कूल किया है। इसी तरह से लेडी पत्नी वाले जो लोग हैं उनके लिए इसी तरह की सौगात दी है। ये 2 किलोमीटर से जोन डेवलप किया गया है, जिसमें लोगों को सुविधाएं आवंटित की गई हैं। मिलाकर के ये प्रधानमंत्री का दौरा वाराणसी और काशीवासियों के लिए काफी अहमियत रखता है, इसलिए क्योंकि काफी सौगातों की दरखास्त आज प्रधानमंत्री ने की है और 4 महीने के बाद किया और 4 महीने के बाद चुनावों के जब प्रधानमंत्री वाराणसी आए हैं तो लोगों के लिए काफ़ी योजनाओं की और तोहफों की सौगात लेकर के आए हैं। और ये योजनाएं ऐसी एक छतरी के रूप में आप इसको देखिए कि जिसमें समाज का हर तबका आता है, चाहे वो वृद्ध महिलाएं हों, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे वो सैनिटेशन की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो। इस तरह से आप देखेंगे कि वाराणसी के आसपास के लोगों के लिए तमाम सहूलियतों की जो योजनाएं हैं, योजनाएं हैं 1774 करोड़ की योजनाएं आज प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से लोकार्पित की हैं। और प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान जब वो संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो कभी विपक्ष के लोगों को उन्होंने आड़े हाथ में, सिर्फ एक मौका ऐसा आया कि जब उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और बनारस की ही बात करते हुए नजर आए। लगातार अपने संबोधन में जितनी देर तक उनका भाषण रहा है काशीवासियों के लिए ही वो बात करते हुए नजर आए। सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब लगा कि उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। वो मौका था कि जब उन्होंने कहा
कि अब तक जो योजनाएं बनती थी वो शॉर्टकट योजनाएं बनती थी। शॉर्टकट का कोई स्थान समाज में या ज़िंदगी में नहीं होता है। शॉर्टकट से कुछ नेताओं का लाभ भले होता हो, लेकिन लोगों का लाभ नहीं होता है। ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री ने कही हैं। और अब उन्होंने ये भी कहा कि काशी में अब ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ त्वरित लाभ ही नहीं देंगी, बल्कि आने वाले समय और आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिलेगा। तो काफ़ी अहमियत रखता है प्रधानमंत्री का दौरा। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो लोगों के लिए काफ़ी योजनाओं की सौगात देते हैं। और ये कहा जा रहा है कि आषाढ़ की उमस भरी गर्मी में जब लोग सावन के बरसने का इंतजार कर रहे थे, तो मोदी जी ने सावन से पहले योजनाओं की बारिश की है, लोगों की सहूलियतों की बारिश की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, सुरक्षा की बात हो, या फिर सैनिटेशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो। पूजा, बिल्कुल। निमेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और ऐसे में उन्होंने 20 बच्चों से भी बातचीत की, उन्होंने उनसे भी संवाद किया। उन बच्चों का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, बच्चे काफ़ी खुश थे और बड़ी संख्या में बच्चे आए हुए थे। काफ़ी एक्साइटमेंट उनके बीच में, उनकी गैलरी में देखने को मिला जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। लेकिन बच्चों के लिए एक स्पेशल योजना है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट कह लीजिए, जो प्रधानमंत्री ने आज लोकार्पित किया है, वो है अक्षय पात्र योजना। मिड डे मील योजना को उसके साथ जोड़ दिया गया है, जिससे 1 लाख बच्चों को मिड डे मील का भोजन मिलेगा। और ये भोजन पहले की तरह से नहीं होगा जिसकी शिकायतें आती थी कि नमक रोटी खिला दिया, नमक चावल खिला दिया, दूध में पानी ज़्यादा डालकर खीर बना दिया, ऐसी खबरें आती थी प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील के लिए। तो अब ये सारी कवायद, सारी कियास खत्म हो जाएंगे। अब बच्चों को गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के फूड मिलेंगे और वो अक्षय पात्र के द्वारा मिलेंगे। हालांकि अक्षय पात्र जो है वो एस्कान समूह के द्वारा संचालित है और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी काफ़ी वित्त पोषण किया है। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि बच्चों के लिए खास तौर पे जो प्राइमरी के बच्चे हैं, उनके मिड डे मील को लेकर के काफ़ी बड़ी योजना है। और अक्षय पात्र योजना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योजना सिर्फ 1-2 जगहों पे ही संचालित है और ये तीसरी जगह होगी वाराणसी में, जो आज प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट की है। तो कुल मिलाकर के इस योजना को अगर देखें तो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, खिलाड़ियों के नाम आज उन्होंने संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहूलियत मिलेंगी, 2021 का स्टेडियम होगा। तो स्पोर्ट्स बच्चों के लिए, खेल कूद के शौकीन बच्चों के लिए। इसके अलावा शिक्षा नीति जो देश के विकास में मदद करेगी, देश के तस्वीर या तकदीर तय करने में मदद करेगी, क्योंकि शिक्षा के बारे में कहते हैं कि बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो इस देश का भविष्य हैं और शिक्षक जो है इस देश के निर्माता होते हैं। बिल्कुल। और देखिए इस दौरे के बाद निमेश कह सकते हैं कि काशी वासियों में तो खुशी है ही, साथ ही साथ जिन 20 बच्चों के साथ संवाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, उनके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन भी देखने को मिला है। फिलहाल आज 4 महीने बाद संसदीय क्षेत्र पीएम पहुंचे हैं, वाराणसी पहुंचे हैं और करीब 1800 करोड़ से ज्यादा की यहां पर बताया जा रहा है कि परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निमेश आपका करेंगे ये तस्वीर हम तक साझा करने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई से 9 नर्सिंग होम स्कूल शुरू होने जा रही हैं और अगस्त माह में 23 एएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स का संचालन भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर संस्थान में मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि हर संस्थान में फैकल्टी पर्याप्त हो और अच्छी हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भी प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 3 दशकों से बंद पड़े राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों के फिर से संचालन की कार्य योजना योगी सरकार तैयार कर रही है, जिसके निर्देश भी दिए जा चुके हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के 40 से ज्यादा पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र 1989 से बंद थे और युवाओं की जरूरत को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ।